दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की एक नई योजना के बारे में बताने वाला हूं। यह योजना एक पेंशन स्कीम है जिसके तहत आवेदनकर्ता को 3,000 रुपये मंथली की पेंशन दी जाएगी। यह एक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन योजना है। यानी असंगठित क्षेत्र में वो लोग आते हैं जो या तो खुद का काम करते हैं, जैसे दुकान वाले हुए, या फिर कोई रेहड़ी लगाने वाले, कोई ठेला लगाने वाले, या फिर खुद का कोई छोटा मोटा काम करने वाले। क्योंकि दोस्तों, सरकारी कर्मचारी के लिए एक अलग पेंशन योजना है, साथ ही किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक अलग पेंशन योजना निकाल रखी है। लेकिन यह योजना उन लोगों के लिए है जो अपना छोटा मोटा कारोबार करके पूरी ज़िंदगी निकाल लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई पैसा जुड़ नहीं पाता। और उन लोगों के बुढ़ापे में सहारा देने के लिए, बुढ़ापे में उनको आर्थिक उन्नति देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने यह योजना शुरू की है। इस योजना की कुछ पात्रता भी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, साथ ही हम कैसे अपने घर बैठकर अपने मोबाइल से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए कितनी मासिक किस्त देनी पड़ेगी, वो किस्त मासिक जाएगी या ईयरली जाएगी या 6 मासी जाएगी। तो सारी जानकारी आज इस वीडियो में लेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज की हमारी जो योजना है वो है श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए है। यानी ऐसे लोग जो खुद का काम करते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, या फिर छोटा मोटा कोई व्यापारी है, वो लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। अगर आप किसान हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हो, अगर आप छोटे मोटे कोई वर्कर हो और असंगठित क्षेत्र में काम करते हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो, साथ ही आप ट्रेडर हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो। अब यहाँ आवेदन करने के लिए आपको असंगठित क्षेत्र में काम करना जरूरी होता है, यानी आपका ईएसआई पीएफ नहीं कटा हुआ हो, आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष के 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, आपकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इनके कुछ फ्यूचर है, जैसे आपको यहाँ अश्योर्ड पेंशन मिलती है 3,000 महीने की, साथ ही इसमें सरकार का और आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, यानी कुछ पैसा आपका कटेगा और कुछ पैसा सरकार जमा कराएगी तो आपको पेंशन मिलेगी। अब हमें इस योजना में आवेदन करना है, इसके लिए हमें थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। अभी हमें स्कीम्स का और सर्विस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हमें सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। अभी हमें अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, तो सबसे पहले हमें न्यू एनरोलमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों हमें इसको ओके कर देना है। अब यहाँ हमारे पास सेल्फ एनरोलमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी आप अपने मोबाइल से एनरोल कर सकते हो। इसके लिए हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ हमें अपना जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो डालना होता है। आप कोई सा भी मोबाइल नंबर डालकर यहाँ आवेदन कर सकते हो। अब इन्होंने हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा है, हमें उस ओटीपी को इसमें डालना है। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है, हम इसमें डालते हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब हमारा डैशबोर्ड बन चुका है, हमारी प्रोफाइल यहाँ पे बन चुकी है, हमारा आधा काम हो चुका है। अब यहाँ दोस्तों हमें 3 तरीके के रजिस्ट्रेशन मिल जाते हैं। आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकते हो, साथ ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर ट्रेडर है तो ट्रेडर के लिए आवेदन कर सकते हो। अब हमें आवेदन करना है, इसके लिए 3 डॉट पे हमें आ जाना है। अब यहाँ सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें अलग अलग सर्विसेज दिखाई दे रही है। जैसे आप यहाँ एनरोलमेंट कर सकते हो, अपनी जो पेंशन है उसको डोनेट कर सकते हो देश हित में, साथ ही जो मॉड्यूल है उनको रिवेल कर सकते हो। आप जो आपका अगर आपने कोई क्लेम लिया है उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ से देख सकते हो, मैंडेट रिजेक्शन देख सकते हो अगर कोई रिजेक्शन आया है तो। उसके अलावा आप अपने प्रोफाइल को कभी भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, अपना जो कार्ड है उसको रिप्रिंट कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ से एग्जिट भी हो सकते हैं। अब हमें एनरोलमेंट करना है, इसके लिए हमें 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। अभी हमारे पास तीनों ऑप्शन आ जाते हैं, आप जिस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी पे आप क्लिक कर दे। तो हम PMSY में क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ ये सबसे पहले आपको पूछता है कि अगर आप PMSYM पे क्लिक कर रहे हो तो आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आपको यस कर देना है, क्योंकि उसमें ई श्रम नंबर की जरूरत पड़ने वाली है। और अगर नहीं है तो आप यहाँ नो पे क्लिक करोगे तो आप ई श्रम कार्ड की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे ई श्रम का लिंक हमारे पास आ चुका है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब हम ई श्रम कार्ड की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि पंजीकरण बिल्कुल निःशुल्क है, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आप 2 तरीके से आवेदन कर सकते हो, अपने आधार कार्ड से और मोबाइल नंबर से, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल पूरा लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक जानकारी सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए,
और आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपकी जो उम्र है वो 16 साल से लेकर 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो अगर ये कैटेगरी आप में है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हमारा श्रमिक कार्ड बन चुका है, इसके लिए हम उस वेबसाइट पे आवेदन करते हैं तो हमें बैक हो जाना है। अब हम डायरेक्ट यहीं से उस वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर हम बैक होकर उसी वेबसाइट पे वापस जा सकते हैं। तो अब हम वेबसाइट पे आ चुके हैं, हमें यहाँ से इसको एग्जिट कर देना है। अब यहाँ हमारे पास पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, यानी हमें हमारी पर्सनल डिटेल भरनी होती है। आपको यहाँ ऊपर अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये आपको अलग अलग भरना है। सबसे पहले आपको एनरोलमेंट करना है, उसके बाद आपको अपनी बैंक और नॉमिनी डिटेल भरनी है। फिर उसके बाद में आपको एक फॉर्म भरना है, अपलोड मैंडेट फॉर्म को वापस साइन करके इसमें डालना है और यहाँ से पेमेंट करना है। साथ ही जो आपका कार्ड है उसको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, तो आपको अपना ई श्रम जो नंबर है कार्ड का नंबर वो इसमें भरना है। आपको अपना जो आप आवेदन करता हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें भरनी है। जो सब्सक्राइबर है उसका आधार नंबर यहाँ भरना है और उसको यहाँ से वेरीफाई करवाना है। उसके बाद आपको सब्सक्राइबर का नाम डालना है, ईमेल डालनी है और उसका मोबाइल नंबर डालना है। साथ ही मोबाइल नंबर को यहाँ वेरीफाई से अपडेट करवाना है। फिर आपको अपना जेंडर डाल देना है। उसके बाद आपको अपनी एड्रेस डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप अपना पिन कोड डाल दें और उसके बाद आपको डू यू बिलोंग टू नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, अगर आप नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको येस या नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा अलग डिटेल डालनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। अगर आप जनरल में आते हो तो जनरल सेलेक्ट कर लें, ST SC में आते हो तो ST SC सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको जो मेंबर है बेनिफिशियरी है वो अगर EPF ESI में रजिस्टर्ड है तो आपको यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ESI PF का कार्ड नहीं बनेगा, इसलिए आप इसको नो रखें। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो आप यस कर दें, नहीं तो नो कर दें, लेकिन आपको इसको नो रखना है। और इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको ओके कर देना है और उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ जो इनके जो मेजर फील्ड हैं उनको आपको भरना ज़रूरी है। जैसे आपको अपना UN कार्ड इसमें डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ इसमें डालना ज़रूरी होता है, आधार नंबर डालना ज़रूरी होता है, श्रम नंबर जो है उनको वेरीफाई करवाना होता है। उसके बाद आपको अपना ईमेल ID भी डालना ज़रूरी होता है। अब यहाँ लिखा है प्लीज़ रीड अलाउड द आधार ऑथेंटिकेट कॉन्टैक्ट एज टू पॉजिटिविटी सब्सक्राइबर एंड आल्सो कन्वे द मीनिंग ऑफ सेम, यानी आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेज पे आ जाना है। जैसे आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे तो आपकी बैंक डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको अपना बैंक डिटेल पूरी अच्छी तरह भर देना है। मैं आपको अभी बैंक डिटेल भर के नहीं बता रहा क्योंकि यह एक सीक्रेट फॉर्म होता है। उसके बाद में जैसे आप बैंक डिटेल को अपलोड करोगे तो आपको जो मैंडेट फॉर्म होता है जो ज़रूरी होता है भरना किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है उसको, और डाउनलोड करके अपने सिग्नेचर करके यहाँ से आपको उस फॉर्म को अपलोड कर देना है। और फिर आपका जो पेमेंट है वो यहाँ से आपको होगा और उसके बाद आपको अपना कार्ड डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह आप घर बैठकर अपना जो कार्ड है उसको बना सकते हो और इस नेशनल पेंशन स्कीम का हिस्सा बन सकते हो, ताकि 60 साल के बाद आपको एक मंथली पेंशन मिल सके, ताकि आपका आर्थिक विकास हो, बुढ़ापे में आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से एक अच्छे टॉपिक पर लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।